डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा इसके सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। लेट मी टेल यू, इससे पहले मैं टेंस के ऊपर 10 वीडियोस बना चुका हूँ। ये मेरा टेंस के ऊपर 11वां वीडियो है। अगर आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पहले कि मेरे सारे वीडियोस को आप अवश्य देखें। तो चलिए आज के इस 11वें वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद बिल हैव ऑब्लिक शैल हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, तो ये हमने दे के साथ विल हैव लगाया और वर्क की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाई, उसके बाद देयर वर्क बाय इवनिंग। और ऐसे आई के साथ शैल हैव लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। तो यानी विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। नेगेटिव में बात करें तो हमें नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग या आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण कैसे करना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले आपको विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें से एक अकॉर्डिंग टू द नीड आपको पुट करनी है और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, यानी शाम तक वो अपना काम, क्या शाम तक वो अपना काम पूरा कर लेंगे। ऐसे ही शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, यानी शाम तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल में से एक लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव लगाना है उसके बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, क्या वो शाम तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे। विल दे नॉट, सॉरी ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या वो शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। तो अभी हमने बात की कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना, विल ऑब्लिक शैल, इन दो हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, तो विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद हैव लगाना है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो विल हैव या शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें लगाना कहाँ पर है। तो इसका पहला यूज है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय तक पूरा हो जाएगा, यानी एक समय दिया होगा उस समय तक फ्यूचर में वो कार्य पूरा हो जाएगा, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब इस टेंस का प्रयोग उस कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो भविष्य में एक निश्चित समय से पूर्व पूरा हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, खास बात क्या है पहचानने के लिए स्टूडेंट के लिए, जो एक आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें बाई प्लस टाइम दिया होता है आमतौर पर, यानी समय से पहले बाई, और बाई का हिंदी में अर्थ होता है तक, यानी उस समय तक कोई कार्य है फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे रखा होगा जैसे बाई इवनिंग, ऐसे कोई टाइम दे रखा होगा बाई लगा करके कोई टाइम, जैसे बाई इवनिंग यानी शाम तक, और बाई नेक्स्ट मंथ यानी अगले सप्ताह तक, ऐसे बाई डिनर टाइम, डिनर के समय तक, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बाई मॉर्निंग भी कह सकते हैं सुबह तक, बाई नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं अगले साल तक। तो इस तरह से कोई समय बाई प्लस टाइम के साथ दे रखा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे जॉन विल हैव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी महीने के इस अंत तक क्या होगा, जॉन अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। तो देखिए इस समय तक
यानी महीने का जो अंत आएगा उस समय से पहले एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। और ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, बाय नाउ, अब तक, ही विल हैव रीच्ड जयपुर, यानी अब तक वो जयपुर पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर देखिए बाय लग रहा है टाइम से पहले, और फ्यूचर परफेक्ट लगाने के लिए विल हैव रीच्ड यानी विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ऐसी सी देखिए, सी एग्जाम्पल, आई शैल हैव रिटन माई एक्सपीरियंस बाय देन, तब तक, देखो यहाँ बाय प्लस टाइम, तब तक मैं अपना अनुभव लिख चुका हूँगा। ऐसी डी सेंटेंस देखिए, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। यहाँ देखिए दो क्लॉज हैं जो बिफोर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बिफोर जो से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है, और जो ये मेन क्लॉज है इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, मतलब तुम्हारे उससे मिलने से पहले, आप उससे मिलने जाओगे उससे पहले वह जा चुका होगा, तो उसके मिलने से पहले काम पूरा हो जाएगा। तो जो कि काम पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात की गई है, और बिफोर वाला क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऐसे देखिए अगला सेंटेंस है ई सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ही विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स इन अक्टूबर, अक्टूबर अभी आएगा, तो अक्टूबर में उसकी शादी को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अक्टूबर चूंकि अभी आने वाला है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया है। यहाँ पर समय से पहले फोर्सेंस दे रखा है। इससे पहले भी हमने बात की थी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि किस तरीके से हम परफेक्ट टेंस में भी फोर्सेंस का यूज कर सकते हैं, स्पेशली उस वर्ब के साथ जो बी की फॉर्म होती है उसमें। ऐसे ही अब यहाँ एफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इन द ईयर 2022, यानी 2022 की बात कर रहे हैं, तो भी आएगा 2022, तो बी सेल हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स, हमारी शादी को 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में। तो कहने का मतलब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय से पहले तक कोई अगर काम पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ऐसे ही देखो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक अगले साल की बात कर रहे हैं, तो पंकज विल हैव टेकन हिज, पंकज अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री ले चुका होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। इसको पहचाना बहुत आसान है, इसमें आमतौर पर बाई प्लस टाइम दिया होता है, या दो क्लॉज बिफोर से भी जुड़े हो सकते हैं इसमें। तो बिफोर वाला जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट सिंपल, और जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिस तरह से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, सी ब्लैंक स्पेस कुक डिनर बिफोर द डोर बेल रिंग्स, जिस पर भी बात कर रहा था, या बिफोर वाले क्लॉज में देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एक्शन अभी होगा। देखिए, डोर बेल बजने से पहले सी कुक डिनर, यानी वो डिनर पका चुकी होगी, तो इसका एक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा डोरबेल बजने से पहले। तो ये जो तो यहाँ पर इसलिए फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, यानी विल हैव कुक्ड, इसका आंसर होगा विल हैव कुक्ड। सेकंड एग्जांपल की बात करें, व्हेन वी रीच ताज, जब हम ताज होटल पहुंचेंगे, तो बी ट्रेवल ऑल थ्रू आगरा, तो हम सारे आगरा में घूम चुके होंगे, तो यानी इस एक्शन से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो यहाँ पर भी शैल हैव ट्रेवल्ड, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। ऐसे ही सी में देखिए, ब्लैंक स्पेस द बॉयज ब्लैंक स्पेस प्ले द मैच बिफोर इट 7, तो 7 बजने से पहले मैच। अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे, तो उस एक्शन की बात की जा रही है जो 7 बजने से पहले पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल, पहले ब्लैंक में बिल लगाना है, और दूसरे ब्लैंक में हैव के साथ वर्ब थर्ड लगानी है, बिल द बॉयज हैव प्लेड द मैच। डी की बात करें, सी ब्लैंक स्पेस रिवाइज हर कोर्सेज बाय द नेक्स्ट मंथ, समय से पहले बाई, तो नेक्स्ट मंथ तक वह अपना कोर्स कंप्लीट कर रिवाइज कर लेगी, तो विल हैव रिवाइज्ड, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही एग्जांपल देखिए यहाँ पर, दे ब्लैंक स्पेस फिनिश देयर वर्क बाय इवनिंग, शाम तक वो अपना कार्य पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर भी विल हैव फिनिश्ड। तो आज हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।